नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। खेल का शौक पैदा हो जाए तो सर चढ़ के बोलता है और बड़ों के सीनों पर झूलते हुए मेडल्स को देखकर बच्चों के मन में खेलने की ललक पैदा हो जाए तो अचरज की क्या बात। सूरजकुंड के तैराकों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक खेलने जाता है, जीत कर आता है तो दर्जनों बच्चे उसके जैसा बनने की कोशिश में लग जाते हैं और इस तरह एक के बाद दूसरा तैराकों का दल तैयार होता जाता है। तैराकी गया में परंपरा का रूप लेती जा रही है और इसका सबूत है ये छोटे छोटे बच्चे। पानी को चीरते ये छोटे छोटे हाथ कुछ कर गुजरने को बेताब हैं। बड़ी उम्र के तैराकों को देखकर ही छोटे बच्चे खुद ब खुद तैराकी की ओर खींचे चले आ रहे हैं। कईयों ने तो इसी उम्र में अपने पदकों की झोली भरनी शुरू कर दी है। 5 बार स्टेट खेल चुका हूँ और 3 बार नेशनल। इसमें 5 बार मैंने स्टेट में 24-25 मेडल जीत चुके हैं और 3 बार नेशनल खेल चुका हूँ और 3 बार सीनियर्स खेल चुका हूँ, जिसमें 1500 मीटर में मेरा सेकंड और थर्ड का मेडल है। इनके चेहरे की मासूमियत के साथ जोश और उत्साह भी साफ नजर आता है और आगे भी तैराकी में अपना नाम करने की तमन्ना इनके दिल में अभी से जग गई है। पहले जब हम आते थे यहाँ पर देखते थे तो बड़ा करते दोबारा भी उत्साह में करने का और इस बार स्टेट जाके खेलने के लिए उसमें 10 नंबर हमने पाया और पहले एक बार गए थे नासिक खेलने के लिए मुश्किल में। सीनियर तैराकों का दबदबा पूरे बिहार में कायम है। अब छोटे बच्चे भी प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए बेकरार हैं। तैराकों की नई पौध यहाँ पर उतरी है। ये बच्चे जोश और उत्साह से भरे हुए हैं और इन्हें ऐसी उम्र से सही ट्रेनिंग और उचित सुविधाएं मिले तो ये भारत में तैराकी की नई उम्मीद बनकर उभर सकते हैं। कैमरामैन विक्रम के साथ कमाल की बात है कि एक छोटे से कुंड में इतनी सारी प्रतिभाएं पल रही हैं और कुंड क्या, यहाँ आने वाले ज्यादातर लड़के एक ही मोहल्ले भीतरगांव में रहते हैं। भीतरगांव गांव की पुरानी बस्ती है और यहाँ ज्यादातर गांववाल पंडों के घर हैं। वही गांववाल पंडित जो विष्णुपद मंदिर में पितरों का पिंडदान कराते हैं। हिंदुओं को अपने पितरों के ऋण से मुक्ति पाने के लिए जीवन में एक बार वहां आना पड़ता है इन गांववाल पंडों के हाथों संकल्प लेने के लिए। लेकिन गांववाल पंडों ने भी एक नया संकल्प अपने हाथ में ले लिया है। संकल्प बिहार में खेलों की जगरबंदी को मुक्ति दिलाने का। गया के इतिहास की कहानी गयावाल पंडों की बात किए बगैर पूरी नहीं हो सकती और मौजूदा दौर में गया में तैराकी की जो नई कहानी लिखी जा रही है वो भी गयावाल पंडों की चर्चा बगैर पूरी नहीं होती। सूरजकुंड में हाथ आजमा रहे ज्यादातर तैराक गयावाल पंडों की संतानें हैं। कल तक ये लोग इन्हीं हाथों से पितरों का पिंडदान कराते थे। आज भी वेद पुराण का अध्ययन और पूजा पाठ जारी है, लेकिन साथ ही नई परंपरा भी जन्म ले रही है और इनका परिवार इन्हें नए रास्तों पर भी उसी संजीदगी से उतारना चाहता है जैसे ये कर्मकांड कराते रहे हैं। व्यवसाय तुम लोग कब हुई जीवनका का है, ये हुआ कि नहीं भाई। अब वो युग है नहीं, पहला युग है नहीं, अब तो नई युग है। अब नई युग थोड़ा हम लोग के भी कदम बढ़ाना चाहिए, इसलिए अब थोड़ा हम लोग ये कदम बढ़ा रहे हैं। गयावाल पंडों का मानना है कि तैराकी भी उनके वक्त का एक शौक है जो धीरे धीरे कम होता गया। ये खुश हैं पीढ़ी उस परंपरा को फिर जीवित कर रही है, मगर परिवार की माली हालत ऐसी नहीं है कि तैराकी को कैरियर की तरह लेने वाले बच्चों को जरूरी मदद दे पाएं। बच्चे लोग जो मेडल लेकर के आते हैं, तैरने के लिए जाते हैं, वहां से मेडल लेकर आते हैं तो हम लोग को तो अच्छा लगता है, मगर जितनी सुविधाएं हम लोगों को देनी चाहिए वो हम लोग नहीं दे पाते हैं। क्योंकि हमारे पंडा, हम लोग तो पंडा है तो हम लोग की जजमानी बढ़ती है, तो जजमानी बढ़ते में जो हम लोग का आमदनी है वो इतनी नहीं है कि जो इन लोग के हम पूरे सहयोग दे सके, मगर फिर भी जहाँ पर बनता हम देते हैं। शौक को जुनून की हद तक ले जा रहे गयावाल पंडे कबूतर भी पालते हैं। अचरज नहीं कि इनके बच्चे कबूतरों की तरह आसमान छूने की तैयारी में हैं। गयावाल पंडों की अपनी अलग परंपरा रही है। सबसे अलग ही रही है। कबूतरबाजी का शौक इन त्योहारों में आज भी देखने को मिलता है, मगर तैराकी नई पीढ़ी में एक नया आवाज की तरफ नई पीढ़ी तैराकी
तैराकी के क्षेत्र में आसमान छूने की चाह रखते हैं। कैमरामैन विक्रम गौतम के साथ अब एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जल्द ही लौट कर आते हैं। आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक के बयाने हाल का तकाजा है कि गया के तैराकों के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, लेकिन ये भी सच है कि नौजवानों की कहानी कह रही है कि हौसले ही हौसले हैं। लेकिन इस कहानी में एक मार्मिक पहलू भी है। मार्मिक पहलू है क्योंकि लड़के दुनिया की आधी तस्वीर ही पेश करते हैं। तस्वीर पूरी होती है लड़कियों से, लेकिन गया के जेल परियों को तो एक उम्र के बाद तस्वीर से ही हट जाना पड़ता है। सूरज कुंड में अगर तैराकी होती है तो सिर्फ जोश और हौसले के बल पर। कुंड में कई जगह चट्टानें उभरी हैं। डाइव लगाते समय लड़कों को अक्सर चोट लग जाती है। सीढ़ियां फिसलन भरी हैं। गंदगी इतनी कि पानी के अंदर तैराकों की हरकतें दिखाई नहीं पड़ती, जिससे उससे प्रशिक्षक सुधार सके। साधारण परिवारों से आने के कारण तैराकी के आधुनिक संसाधन जुटाना इनके लिए संभव नहीं होता, और ना इन्हें जिम की सुविधा उपलब्ध हो पाती है, और ना ही तैराकों को जो डाइट मिलनी चाहिए वो इन्हें मिल पाती है। मगर सुविधाओं की कमी का सबसे मार्मिक पहलू यह है कि लड़के तो फिर भी हालात से दो दो हाथ कर लेते हैं, मगर लड़कियों को तैराकी छोड़ ही देनी पड़ती है। इस लड़की श्रद्धा को देखिए। बिहार राज्य तैराकी प्रतियोगिता में मेडल जीतकर छुटपन में ही अपनी प्रतिभा दिखा चुकी श्रद्धा अब नहीं खेलती। छुटपन क्या गया, तैराकी भी छूट गई। जब तैरने का शौक लगता था, पापा सिखाते थे तो मैं भी चली जाती थी। हम और मेरी छोटी बहन मैं सीखते पानी में स्ट्रोक लगाने वाली श्रद्धा अब रसोई में छलनी चलाती है। तैराकी का ख्याल मन से हटाकर अब वो पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करती है। हालांकि तैराकी छोड़ देने का मलाल न उसका पीछा छोड़ता है न उसके परिवार का। लड़कियां वो तो अकेले लड़के करने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हौसला में मम्मी आगे बढ़ता है। दोनों की बात उन्नीस 1990 में बिहार के बुला चौधरी को तैराकी में अर्जुन अवार्ड मिला था। श्रद्धा ने भी बचपन में कुछ ऐसा ही सपना देखा था, मगर वो सब कुछ सिर्फ सपना बनकर रह गया। लेकिन गया के बारे में ये तो कहा ही जा सकता है कि अगर सरकार जा तो गया में खेलों का नया सवेरा पाएगी। अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, गया। आदमी को लग सकता है कि तैरना सीखने के लिए चाहिए क्या, और इन तैराकों को देखकर तो यकीन हो जाता है कि कुशल तैराक के लिए भी हौसलों के सिवा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तैराकी एक तकनीकी खेल है। तैराकी में सेकंड का 10वां हिस्सा भी अहमियत रखता है, और सेकंड के 10वें हिस्से को साधने के लिए हजारों सुविधाओं की जरूरत होती है। सूरज कुंड सिर्फ पानी की सुविधा है, और सुविधाएं क्या होती है देखने के लिए चलिए सेना सेवा कोर के स्विमिंग पूल में। गया में सेना सेवा कोर का स्विमिंग पूल हिंदुस्तान के बेहतरीन स्विमिंग पूलों में। आजकल तैराकी की बड़ी प्रतियोगिताएं ऐसे स्विमिंग पूलों में ही होती हैं। सेकंड के 10वें हिस्से की देरी से एक खिलाड़ी पिछड़ सकता है और दूसरा चैंपियन बन सकता है। तैराकी में स्टार्ट का सबसे और अपनी लेन में तैरना भी जरूरी है। पानी में सही तरीके से लगाया गया समरसॉल्ट काफी समय बचा लेता है, लेकिन इस सब के लिए जरूरी होता है ऐसा सेना के जवान यहाँ बखूबी अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ डाइविंग की प्रैक्टिस करने का भी पूरा इंतजाम है। अलग अलग ऊंचाई से डाइव लगाई जा सकती है। ओलंपिक के मानदंडों पर बने हर आधुनिक
सुविधा हासिल है। कि जो स्विमिंग पूल नॉर्मल स्विमिंग पूल है या जो तालाब है, वहाँ पे ये जो लेंथ है वो लीगल है। और ये इस लेंथ पर आपको जो फायदा है इसमें कॉम्पिटिटिव जो स्विमर है वो दूसरों के साथ मिलना लिखा पड़ेगा या उनको इंटरटेन करेगा। इस पानी को साफ रखने के लिए यहाँ क्लोरिनेशन प्लांट भी लगाया गया है। तैराकी के खेल में तकनीकी चीजों की अहमियत होती है। फिटनेस बनाए रखने के लिए जिम होना भी जरूरी है, लेकिन गया के तैराकों के लिए स्विमिंग पूल और जिम एक सपना है। हाँ, मदद की गुंजाइश जरूर दिखती है। सेना के उच्च अधिकारी का मानना है कि जवान के लिए नियम कायदे में रहकर कुछ हद तक ऑपरेशन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुझे हमारा विचार रहता है। ऐसे अगर होते हैं तो हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन जो लड़के अगर ऐसे नजर में आते हैं स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है जिन्होंने स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल लेते हैं और जो जितना पोटेंशियल है आगे करते हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड मेडल या मेडल ला सकते हो, तो डेफिनेटली जो हमारी स्पोर्ट इंडस्ट्री स्विमिंग पूल की है उसमें हम उनको देख के अपनी रूल के दायरे के अंदर उनको जरूर मदद करेंगे। संभावनाएं काफी हैं। जरूरत है राज्य सरकार को इस दिशा में आगे आने की, ताकि सूरज कुंड में तैरने वालों को भी हासिल हो। अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, गया। हमें यकीन है कि आपकी जानकारी बढ़ गई होगी और सरकार की भी, कि गया में तिलकुट अमावस्या के अलावा तालाब भी होते हैं। हमारी भी जानकारी बढ़ाइए, भेजिए अपने विचार, हमारा पता नोट कीजिए। C2, C3, C4, सेक्टर 11, नौबा उत्तर प्रदेश 201301। C2, C3, C4, सेक्टर 11, नौबा उत्तर प्रदेश 201301। विशेष की टीम को आज के लिए दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।